नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी में कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने के लिए बोला गया है, जैसे कि एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक एंड सिंगल शीट ऑफ पेपर। और फिर आपको जैसे यहाँ पे एक्टिविटी में ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, इस पेपर से आर पार देखने की कोशिश कर रहा है। आपको भी सभी ऑब्जेक्ट में से दूर की चीज़ें देखने की कोशिश करनी है। एंड फिर क्या करना है, आपको टेबल बनानी है जैसे यहाँ पे बनाई हुई है। फिर आपको क्या लिखना है कि पेंसिल के थ्रू व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, फुली देख पा रहे हो, पार्शली देख पा रहे हो, नॉट एट ऑल। आप नॉट एट ऑल लिखोगे क्योंकि पेंसिल से आप कुछ भी नहीं देख पा रहे। पेंसिल तो फिर आपका कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया, ओपेक। यहाँ पे आपको ओपेक लिखना है। ऐसे ही पूरी टेबल आपको फिल करनी है। नेक्स्ट देखो, 1 मिनट। नेक्स्ट है आपका 11.2, व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज़। रियल में शेडोज़ क्या होता है? शेडोज़ कुछ भी नहीं, एक तरह से ये क्या होते हैं, डार्क पैच होते हैं। देखो आपको दिख रहे हैं डार्क पैच। एंड ये कैसे फॉर्म होते हैं, जब भी आपकी लाइट क्या है, जैसे सनलाइट, यहाँ पे आपका सन है, यहाँ से क्या लाइट आ रही है और उसके रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपकी शेडो बनती है। अब शेडो कैसे बनेगी, जिस भी शेप का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी शेप का क्या बन जाएगा, आपका शेडो बन जाएगा। जैसे आप देखो कभी भी एक्टिविटी करते हो, अगर यहाँ पे सनलाइट है, मान लो आप सुबह के टाइम खड़े हो, यहाँ पे आपका क्या है, सन है, और आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ आपको अर्थ के ऊपर आपकी शेडो दिखाई देगी। डैट मीन्स देखो ये आप जैसी सेम शेडो दिखाई दे रही है तो ये क्या हुई, क्योंकि आप क्या हो, एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी शेडो यहाँ पे बन गई। आप इससे भी अच्छी एक्टिविटी कर सकते हो। आप कोई भी शेप का आपके घर में ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप एक कार्डबोर्ड को किसी भी शेप में कट कर सकते हो और अगर उसको सनलाइट की इस तरह एंगल में लेके आओ कि उसकी शेडो भी कैसी बनेगी, लाइक दिस। तो मतलब शेडो हमें क्या हेल्पफुल करता है, ऑब्जेक्ट की शेप रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारा शेडो हेल्पफुल है। यहाँ पे देखो एक्टिविटी 3 में क्या बोला गया है, ये आपको एक्टिविटी डार्क प्लेस में करनी है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के हाथ में क्या है, टॉर्च है, और वो टॉर्च किसके ऊपर कर रहा है, जो यहाँ पे सेकंड पर्सन है। एंड जो लास्ट में इस सेकंड पर्सन के पीछे एक और स्टूडेंट खड़ा है, उसने क्या अपने हाथ में कार्डबोर्ड पकड़ा हुआ है। तो वो टॉर्च जैसे ही सेकंड पर्सन पे लगती है उसकी शेडो क्या हो जाती है, थर्ड पर्सन के हाथ में जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर बन जाती है। आप इसको सिंपली ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसे करना रात को, जैसे कि आप किसी भी डार्क रूम में एंटर करना और वहाँ पे आप एक तरह से टॉर्च यूज़ करना या फिर आप कैंडल यूज़ कर सकते हो। एंड उस कैंडल के आगे आप कुछ भी, मान लो आपने पेंसिल ले ली, उस टॉर्च के आगे करनी है आपने वो पेंसिल, तो उसकी वो पेंसिल की शेडो कहाँ पे बन जाएगी, आपके रूम की वॉल पे। वो वही बोल रहे हैं कि जो आपकी लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट पाथ में। ये बेटा मेन कंक्लूजन है, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। तो जो भी लाइट का जो स्ट्रेट पाथ होता है उसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट आ जाता है उसकी शेडो बन जाती है, जो भी उसके पीछे बेस होता है। जैसे सनलाइट की शेडो कहाँ पे बन जाती है, ग्राउंड पे। एंड आपकी जो टॉर्च एंड कैंडल की हेल्प से जो ओपेक ऑब्जेक्ट, मान लो आपने पेंसिल यूज़ की है, उसकी शेडो कहाँ बन जाएगी, आपकी रूम की वॉल पे। इससे भी बेस्ट एग्जांपल ये है, कई बार क्या होता है, जैसे आपके घर में आंगन में कोई ट्यूब ऑन रहती है और आपके जो रूम होता है उसमें आप रात को बिल्कुल डार्क सारी ट्यूबलाइट ऑफ करके यूज़ करोगे तो क्या होगा, जो बाहर की ट्यूब की रोशनी होती है, मतलब लाइट होती है, वो अंदर कैसे एंटर करती है, बाय विंडो। तो वो विंडो की शेप क्या होती है, आपके जो रूम के अंदर वॉल होती है उसके ऊपर एज इट इज़ आपको दिखाई देती है। तो ऐसे ही शेडो बनती है जैसे ही ऑब्जेक्ट, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आपकी लाइट के पाथ में एंटर करेगा। यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे कुछ फिगर दी हुई है कि आप, वैसे तो क्या हम शेडो को कैसे यूज़ करते हैं कि शेडो देखकर हम ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये शेडो किस चीज़ की बनी हुई है। बट यहाँ देखो हम हैंड के साथ भी, जैसे कि यहाँ पे हम किसी बर्ड की शेडो बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ वुल्फ की शेडो बन रही है या फिर डॉग की शेडो बन रही है, गोट की शेडो बन रही है। मतलब कि ये मिसलीडिंग कुछ है जो हम हाथ के साथ एक तरह से एक्टिविटी करते हैं या फिर हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी 4 के अंदर बताया गया है कि जैसे ही सनलाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो वो जैसे शेप, मान लो अगर आपने यहाँ पे चेयर रखी है तो क्या पता उस चेयर की शेडो कुछ इस तरह से हो, अगर आप उसको थोड़ा सा घुमाओगे तो उसकी शेप अलग से बनेगी। ये इसलिए होता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस चेयर को रिमूव कर रहे हैं या फिर सर्कुलेट कर रहे हैं, तो जिससे उसकी शेप बार बार चेंज हो रही है। नेक्स्ट है हमारा पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा के अंदर आपकी ये एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, जैसे देखो ये उस तरह से बॉक्स है जिसमें आपके मान लो शूज़ आते हैं, तो आपको 2 बॉक्स लेने हैं और कुछ इस तरह से बॉक्स लेने हैं कि एक बॉक्स थोड़ा सा बड़ा हो और जो दूसरे वाला बॉक्स ले रहे हो वो इसके अंदर इजीली एंटर कर सके। जैसे यहाँ पे थर्ड वाली कंडीशन में इन्होंने इजीली एंटर करके दिखाया हुआ है। तो 2 बॉक्स सबसे पहले तो ऐसे लेने हैं। फिर क्या करना है, जो आपने फर्स्ट बॉक्स लिया है उसका जो बॉक्स की एक साइड होती है उसमें यहाँ पे बिल्कुल डॉट बनाना है ब्लैक कलर का। इन्होंने यहाँ पे देखो अपोजिट साइड में करके दिखाया हुआ है, तो आपको ऐसे डॉट बनाना है और एक साइड का क्या करना है, बॉक्स को ओपन करना है। समझ में आ गया, मतलब कि उसकी ये वाली आपने जो भी आपका शूज़ बॉक्स है इस साइड से वो क्या करना है, कट करना है शूज़ बॉक्स का। ऐसे ही सेकंड में ये वाला कट करना है एंड जो दूसरे वाले एंड पे क्या करना है, आपको इतना सा कट लगाना है जैसे इसमें दिखाया गया है। और उसके ऊपर क्या पेस्ट करना है, ट्रेसिंग पेपर। और फिर कैसी कंडीशन में लेके आना है, ऐसी कंडीशन में। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी आइज़ की हेल्प से इसको देखना है और जो ये इसके अंदर बॉक्स है वो थोड़ा आगे पीछे सेट करके आपको क्या करनी है, चीज़ें देखनी है। इस ब्लैक डॉट, ये ब्लैक डॉट वैसे दिखाया गया है, डैट मीन्स ब्लैक डॉट नहीं है, ये एक तरह से हमने होल किया हुआ है। नेक्स्ट क्या करना है, फिर हमने इसमें से एक्टिविटी करनी है, हम कुछ ऑब्जेक्ट देखेंगे। जैसे कि कोई भी आप किसी का फेस देख सकते हो या फिर आपके सामने, घर के सामने कोई पेड़ है उसको देख सकते हो। फिर कुछ उसको एडजस्ट करके इस तरह से देखना है जब तक आपके ट्रेसिंग पेपर पे उसकी पिक अच्छे से ना आ जाए। तो ये आपकी एक्टिविटी है पिन होल कैमरा की। यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस को आपको ध्यान में रखना है कि उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप एक बॉक्स को बिल्कुल बड़ा नहीं यूज़ कर सकते और दूसरे को इतना छोटा, मतलब कि इतना होना चाहिए कि वो सिर्फ स्लाइड हो सके, बट उनके बीच में इतना स्पेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास एक नेचुरली पिन होल कैमरा भी होता है। कहाँ होता है, आप देखते होगे, देखो जहाँ ये कंडीशन दिखाई हुई है, ए नेचुरल पिन होल कैमरा, पिन होल इमेज ऑफ द सन। पिन होल कैमरा कैसे बना हुआ, जैसे ये आपका ट्री है, इसके ऊपर बहुत सारी लीव्स हैं, तो वो लीव्स किस चीज़ का यूज़ रोल कर रही है, बॉक्सेस का। जैसे ही ऊपर से सन की लाइट आई तो वो लीव से पास होते हुए यहाँ पे क्या हो रही है, फिर वो सनलाइट गिर रही है, अलग अलग शेप बन रही है, तो मतलब कि वो एक अर्थ पे ट्रेस हो रही है। डैट मीन्स यहाँ से क्या पता चल रहा है, सन की कंडीशन का पता चल रहा है। कई बार क्या होता है, इस तरह से सेटअप हो जाता है नेचुरली, कहीं कहीं पे तो बिल्कुल इस तरह से सर्कुलर शेप में क्या होती है, कुछ फिगर बनी होती है। डैट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चलता है, सन की शेप का पता चलता है। ये कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी 6 में क्या बताया गया है। एक्टिविटी 6 में ये बोला गया है कि आप पिन होल कैमरा को छोड़ के अगर कोई भी पाइप लेते हो, रबर की या मेटल की, कोई भी हो, आप उसमें से क्या करोगे, एक कैंडल को देखोगे तो आपको वो दिखाई देगी। बट अगर बाई चांस आपने थोड़ी सी स्लाइटली कुछ इस तरह से पाइप ली तो आपको कैंडल नहीं दिखाई देगी, बिकॉज आपकी लाइट कैसे पाथ करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। ये बात हमेशा याद रखना, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्ड इन स्ट्रेट पाथ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। मिरर एंड रिफ्लेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।